आज हमने टॉपिक लिया है चालुक्य डिनास्टी। तो चालुक्य डिनास्टी ये हिस्ट्री हिस्ट्री का टॉपिक है। सीबीएसई और एनसीईआरटी के लिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए यूज़फुल हो सकता है। इवन क्लास 11, 12 के लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है। तो एग्ज़ैक्टली अगर हम इसको देखें चालुक्य डिनास्टी को, तो चालुक्य डिनास्टी का ये इतना बड़ा रीजन है, तो जहाँ वाटापी जिसको बाद में बादामी कहा गया। तो ये जो रीजन है, तो इस रीजन में एग्ज़ैक्टली जो बादामी चालुक्य है, उन्होंने रूल किया है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 6 सेंचुरी से 12 सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया। तो इसमें भी 2-3 ब्रांचेस थी, तो उसमें एक जो पहले बादामी ये ब्रांच था, उसके बाद उनके डिक्लाइन के बाद एक ब ब्रांच आ गया, तो उसको हम कहते हैं वेंगी, जिसको ईस्टर्न चालुक्य ऐसे भी कहा जाता है। और बाद में कल्याणी बोल के एक रीजन था, तो वहाँ भी उनका कैपिटल था। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, तो उसको कल्याणी चालुक्य ऐसे भी कहते हैं। तो क जब एग्ज़ैक्टली उनका जो पीरियड था, जो पीक पे था, तो ये जो नर्मदा का जो रीजन है, तो नर्मदा रीजन से जो पूरा का नीचे का जो एरिया था, वो उनके कंट्रोल में था, बादामी चालुक्य के या इसमें किंगडम में। तो अगर चालुक्य डायनास्टी की बात करते हैं तो मेजरली उनको जाना जाता है, याद याद रखा जाता है वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो होते हैं वो नॉर्दर्न स्टाइल, इवन सदर्न स्टाइल, यानी नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल से उन्होंने टेम्पल बनाए। तो जो भी चालुक्य थे, तो चालुक्य के बारे में हमें ज़्यादा पता लगता है, ये आईहोल का इंस्क्रिप्शन है। आईहोल ये रीजन है कि जो कर्नाटका में आता है, प्रेजेंट डे कर्नाटका में। तो आईहोल इंस्क्रिप्शन है। अदर देन दिस आल्सो सम इंस्क्रिप्शंस आर देयर इन डिफरेंट केव्स। तो वहाँ से हमें पता लगता है अबाउट द चालुक्य। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन के फोटो है, तो ये कुछ टेम्पल के इंस्क्रिप्शन है, ये भी कुछ, ये केव के भी इंस्क्रिप्शन है, ये केव में कुछ है। तो ये केव है, इस केव के अंदर का ये जो स्टोन जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन है। तो ये कोई टेम्पल है, तो टेम्पल का इंस्क्रिप्शन है। तो चालुक्य में जो प्रोमिनेंट राजा हम पढ़ेंगे, किंग पढ़ेंगे, उसका नाम था पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II जो था, तो उसने यहाँ जो रीजन है, नर्मदा का रीजन बाउंड्री लाइन पे, उसने क्या किया था, पुलकेशिन II के आर्मी ने हर्षा जो है, हर्षा किंग जो था नॉर्दर्न साइड में, जो कन्नौज से रूल करता था, या प्रेजेंट डे कानपुर है, तो उस राजा को उसने हराया था। चा चालुक्य डायनास्टी ये एक पावरफुल इंडियन रॉयल डायनास्टी था। तो इसके फाउंडर जो थे वो थे पुलकेशिन I। 543 एडी में उन्होंने अपना कैपिटल जो है वाटापी, जिसको प्रेजेंट डे बादामी कहते हैं, तो उधर ये उन्होंने इनका किंगडम स्टार्टअप किया। तो ये जो थे, ये ऑलरेडी फ्यूडेटरी थे, कदम्बा जो डायनास्टी था। तो ये जो कर्नाटका में इनके पहले कदम्बा डायनास्टी था, उनको हराकर उन्होंने खुद का किंगडम एस्टेब्लिश किया। इनका जो रीजन था, तो दे दे रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि नर्मदा रिवर तक बहुत सारा इनका एरिया सेंट्रल इंडिया का उनके कंट्रोल में था। जो पीरियड जो है, तो उनका 6 सेंचुरी से ऑलमोस्ट 12 सेंचुरी तक हम काउंट करते हैं। इनके जो ब्रांचेस थे, तो ब्रांचेस बहुत सारी थे। तो एग्ज़ैक्टली सबसे पहले जो स्टार्टअप था, तो वो था चालुक्य ऑफ बादामी। उसके बाद चालुक्य ऑफ वेंगी है, और उसके बाद चालुक्य ऑफ कल्याणी है। तो कल्याणी को हम वेस्टर्न चालुक्य कहते हैं, एंड बादामी को हम वाटापी चालुक्य कहते हैं, एंड जो चालुक्य ऑफ वेंगी है, तो उधर ही उसको हमें ईस्टर्न चालुक्य कहते हैं। तो एग्ज़ैक्टली क्या हो गया, कुछ डिक्लाइन होने के बाद वापिस कुछ चालुक्य ने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो चालुक्य डायनास्टी है, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। आर्किटेक्चर में जो उनका वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो चालुक्य जो बादामी थे, उन्होंने रूल किया 6 सेंचुरीज़ टू 8 सेंचुरी। तो इनको अर्लीस्ट चालुक्य ऐसा भी कहा जाता है, कि जिनका कैपिटल था वाटापी या बादामी था, जो आज आज प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। पुलकेशिन जो 2 है, तो ये चालुक्य द बादामी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, कि हू हैज़ डिफीटेड द हर्षा आर्मी आर्मी एट नर्मदा रिवर। तो जो उन्होंने एग्ज़ैक्टली जो चालुक्य है, तो चालुक्य ने ही हैज़ गिवन वेरी गुड फाइट टू पल्लवाद एज़ वेल एज़ हर्षा ऑफ कन्नौज। तो चालुक्य जो कल्याणी जो थे, उनका रूल था 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी। ये जो डिसेंडेंट थे ऑफ बादामी चालुक्य ओनली। उनका कैपिटल था कल्याणी। आज के डेट में वो बसव कल्याण बोल के कर्नाटका में एक रीजन है, तो वहाँ आता है। तो चालुक्य ऑफ वेंगीज़ है, उनका रूल था 17th सेंचुरी से 11th सेंचुरी। तो जब डेथ हो गई पुलकेशिन II की, तो उसके बाद उन्होंने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। इनका कैपिटल था आंध्र प्रदेश में, वेंगी रीजन में। वेंगी जो रीजन है, वो आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट आता है। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्राउस की बात करें, यानी कि उनकी जो सुप्रीमेसी की बात करें चालुक्य की, तो चालुक्य जो थे, तो वो दे आर नोन फॉर देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ एज वेल एज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, यानी कि उनके पास बहुत अच्छी खासी आर्मी थी।
और दे फॉट विथ पल्लवास, राष्ट्रकूटास एंड चोलास। तो लैटर जो चोला है, तो चोलास के साथ उन्होंने फाइट किया था। तो पुलकेशिन II जो है, तो ये सबसे बड़ा बिग रूलर था। तो ही इज़ द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ बादामी चालुक्य एंड ही एक्सपांडेड हिज किंगडम टू थ्रू मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट एज़ वेल एज़ ही सब्जुगेटेड वेरियस नेबरिंग किंगडम। तो कैपिटल जो था बादामी चालुक्य का, तो वो ये था। तो बाद बाद में जो ये थे कल्याणी चालुक्य, तो उनका कैपिटल कल्याणी, बसव कल्याण कर्नाटका में आता है। आर्किटेक्चर की अगर बात करें, तो आर्किटेक्चर में एक्चुअली आईहोल इंस्क्रिप्शन, बादामी टेम्पल, इवन पत्तड़कल, विरूपाक्षा टेम्पल एंड पापनाथा टेम्पल, ये सारे टेम्पल उन्होंने बनाए थे। तो उन्होंने एग्जैक्टली वैसा स्टाइल ऑफ जो टेम्पल है, तो उसके लिए उन्होंने ये स्टार्टअप किया था। तो ये जो वैसा स्टाइल ऑफ जो टेम्पल है, तो दीज आर द ब्लेंड ऑफ नगरा एज वेल एज द्रविड़ा स्टाइल। तो नगरा क्या है, नदर्न इंडिया का टेम्पल स्टाइल है, द्रविड़ा क्या है, सदर्न स्टाइल का, सदर्न इंडिया का टेम्पल स्टाइल है। तो लिटरेचर में कविराज मार्ग जो है, तो कन्नड़ा में जो लिखा है, तो उसके बारे में भी उनका एक कंट्रीब्यूशन है। एंड उनके बहुत सारे एग्जैक्टली लिटरेरी सोर्स कन्नड़ा में एज वेल एज संस्कृत में अवेलेबल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम, तो उन्होंने जो एम्पायर था उनका, तो उनको उसने डिवाइड किया था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस को वो राष्ट्र कहते थे। वो जो राष्ट्र थे, तो राष्ट्र को फर्दर डिवाइड किया था विषयाज में, जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था, तो उसको नाडुस कहते हैं। और नाडुस के नीचे विलेज होती थी, और विलेज जो होता था, वो हेड किया जाता था विलेज असेंबलीज द्वारा। तो डिक्लाइन क्या है, तो इंटरनल स्ट्राइप, जब आने वाले जो रूलर थे, वो इतने स्ट्रांग इनफ नहीं थे टू मेंटेन द किंगडम। एंड जो एक्सटर्नल इन्वेजन थे, उसकी वजह से भी ये डिक्लाइन होने लगा। और फाइनली क्या हो गया, राष्ट्रकूटा एज वेल एज चोला जो है, उन्होंने रिप्लेस किया। कुछ पोर्शन जो उनके किंगडम का, तो राष्ट्रकूटा ने ले लिया, और कुछ पोर्शन जो है, तो चोला ने ले लिया। सोर्सेस हमें चोला जो चालुक्य चालुक्य के बारे में कहाँ से पता लगता है, तो आई होल इंस्क्रिप्शन है, जो पोएट रवि कीर्ति ने लिखा था इन द प्रेज ऑफ पुलकेशिन II। और कन्नड़ा लिटरेचर से भी हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड जो केव इंस्क्रिप्शन है मंगलेशा केव में, तो वहां से भी हमें चालुक्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है।